हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे धनी अभी यही है। उन्हें मनाकर अपने साथ वापस ले जाने आई हूँ मैं। तू कैसी बातें कर रही है जादूगर? तू तो हमेशा से परिवार को छोड़ के रहने वाली लड़की रही है ना। मासा और दादा भी यही चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार साथ में रहे। यार वसु, तुझे छोड़ और जाकर के मासा से माफी मांग ले और जाके दादा से मिल, देख उनका हाल, दम घुट रहा उनका तेरे बिना। ये बात तो मैं अच्छे से जानूं अभी से, इसीलिए तो उन्हें बहला फुसलाकर यहाँ से ले जाऊंगी मैं। रुक जाइए, ये लीजिए, पकड़िए इसे और याद रखना, आज के बाद हम दोनों को आपके हाथ से पानी भी नहीं पीना है। हम अपना देख लेंगे। अभी साहब ऐसा क्यों कर रही हैं? दादा के पास जाइए ना, उनसे बैठ के बात कीजिए ना। उनसे कोई नाराजगी है तो आपस में बैठ के दूर कर लीजिए। अभी सर, हमारे पास ना फालतू का बखत ना है। एक मिनट, अब तुम्हें हमारा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने उन फूलों को छू लिया तो अब हम उनका इस्तेमाल पूजा में नहीं करेंगे। एक मिनट, क्या खेल खेल रही हो तुम वसुधा? प्लान क्या है तुम्हारा? अपने पुराने हथकंडे इस्तेमाल करके इस घर में फिर से अपने लिए जगह बना लोगी, देव का और घर में सबका दिल जीत लोगी? इस गलतफहमी में मत रहना वसुधा, क्योंकि अब तुम्हारे हथकंडे किसी काम के नहीं। क्योंकि अब देव या घर का कोई भी सदस्य फिर से तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। हमारे को कोई जाल बिछाने की जरूरत ना है देवी को। जो हमारा है वो हमारे पास खुद ही लौट आवेगा। कल तुमने जिस तरह से हमारे बेटे का भरोसा तोड़ा है, उसके बाद तो वो तुम्हारा साया भी अपने पास तक आने नहीं देगा। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा? तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस देख के हमें बहुत अच्छा लगा। उड़ो और ऊंचा उड़ो। जितना ऊंचा उड़ोगी उतनी ही ऊंचाई से गिरोगी और तुम्हारा घमंड टूटेगा, और हम भी यही देखना चाहते हैं। यू घमंड ना है देवियों को, यू प्रेम है। और प्रेम की शक्ति से तो भगवान भी खींचे चले आते हैं। हमारे देव से हमारे पास जरूर आवेंगे। आपने 1 महीने की मोहलत दी है ना हमारे को, और आज उस मोहलत का पहला दिन है। 30 दिन के अंदर मैं देव सर का दिल फिर से जीत लूंगी। फिर आपके वादे के मुताबिक आप हमारे को इस घर से नहीं निकालेंगी। अगर तुमने सच में ये कर दिखाया तो हाँ, हम तुम्हें नहीं निकालेंगे। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या वादा किया था कि तुम इस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगी और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। अब यो तो भगत ही बतावेगा देवियों को कि किसकी पूजा सफल होगी। हमारे को माफ कर दीजिए देवियों को। हमारे मन में आपकी जगह ईश्वर से भी बढ़कर है, और एक भगत हमेशा यो ही चाहे है कि उसके भगवान का मंदिर हमेशा सजा रहे, आप और देव सर हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रह सके। इसलिए हमारे को बुरा बनना होगा और आप दोनों की जिंदगी से दूर जाना होगा।
ऐसे खत्म हुआ जैसे कभी सोचा भी नहीं था। तुमने ऐसा क्यों किया वसु? क्यों आए हो यहाँ? ये सब करने की क्या जरूरत है? निकलो यहाँ से। निकल जाऊंगी, लेकिन आपको साथ लिए बिना नहीं। चलिए उठिए देव से। दूर रहो मुझसे। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना, अब बाहर निकलो यहाँ से। अभी पूरा कहाँ मिला है देव सर? मैं अपना कुछ नहीं छोड़ने वाली, ना पति ना पैसा। मैंने कहा बाहर निकलो और दोबारा ये नाटक करने यहाँ मत आना। बात अब प्यार की नहीं, जिद की है वसु, और मैं तुम्हारी ये जिद कभी पूरी नहीं होने दूंगा। नहीं दिव्या जी, ये सब कुछ मेरी समझ के भी परे है विनाश जी। वसु क्या कर रही है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको पता है किचन में भी सब लोग उसके एटीट्यूड से परेशान हो गए हैं। लेकिन एक बात जो मुझे और भी ज्यादा समझ नहीं आ रही, जो ज्यादा परेशान कर रही है, वो ये है कि मासा उससे कुछ कह क्यों नहीं रही है। मेरा पॉइंट है दिव्या जी। आप देखिए, कल के कांड के बाद वसु हमारे घर में दोबारा वापस आ गई। उसके बाद वो किचन में घुस गई है, हम सबको सर्व कर रही है, हमारे लिए खाना बना रही है। इतना सब कुछ होने के बाद ये सब कैसे हो रहा है? क्या कारण है? कौन है इसके पीछे? आप जानती हैं? नहीं। मासा, हम सबकी सोच जहाँ पे खत्म होती है ना दिव्या जी, वहाँ पे मासा का सोचने का तरीका शुरू होता है। हाँ, इतना तो तय है कि अगर जादूगर घर में वापस आई है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण जरूर है जो सिर्फ मासा जानती है। लेट्स जस्ट होप कि अब वो वापस आ गई है तो दादा और उसके बीच बातचीत शुरू हो जाए यार, और सब ठीक हो जाए।